हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेंस या काल। देखते हैं इसकी परिभाषा। टेंस का सबसे आवश्यक अंग वर्ब होता है या क्रिया होता है। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और यहाँ प्रत्येक के 4 रूप होते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे यहाँ पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे हम फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसका 4 रूप। यहाँ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यह क्रिया का यहाँ वर्ब का पहला रूप लगता है। मैं खेलता हूँ आई प्ले कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। इसमें वर्ब का पहला रूप के साथ में ing लगा देते हैं। यहाँ आई प्ले मैं खेलता हूँ, कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वैसे यहाँ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ क्रिया का दूसरा रूप होता है वर्ब का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाता है करने वाला प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कारक। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा आई हैव प्लेड। यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, पूरा नहीं हुआ है। मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं 2 दिन से खेल ही रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ। वैसे यहाँ पर पास्ट में देखेंगे, पास्ट में पास्ट टेंस में हम देखेंगे यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस आई प्लेड, मैं खेल लिया। कंटिन्यूअस में आई वॉज प्लेइंग, यहाँ पास्ट टेंस से यहाँ पर वाज लगा हुआ है, वॉज प्लेइंग। परफेक्ट टेंस हो जाएगा आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा था। यहाँ परफेक्ट पास्ट में यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अगला देखेंगे फ्यूचर सिंपल, यहाँ हो जाएगा आई शल प्ले। कंटिन्यूअस में आई शल बी प्लेइंग। परफेक्ट टेंस आई शल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट में हैव लगता है यहाँ। परफेक्ट टेंस में हैव लगता है, हैव के साथ में क्रिया का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यहाँ लगता है। आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस आई शैल हैव बीन। और यहाँ पर अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ हैव के साथ में बीन लगता है। और क्रिया के साथ में
वर्ब के साथ में आईएनजी, पहला वर्ब का पहला फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा। फिर से यहाँ देखेंगे सिंपल में फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट, आई शल प्ले, मैं खेलूँगा। कंटिन्यूस में आई शल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा क्योंकि फ्यूचर है। आई शल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई शल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा। यहाँ थोड़ा सा विस्तार में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम यहाँ विस्तार से हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वर्तमान काल। इंडिफिनिट में हो जाता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, और वर्ब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है कारक जिस पे हम काम करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस यहाँ वर्ब का चौथा रूप या आई एन जी यहाँ जुड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आया है, या है, ये है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट। वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, कितना समय से, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ या महीनों भर से खेल रहा हूँ, इस टाइप का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस यहाँ वर्ब का चौथा रूप जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, कितना दिन से, या फॉर, यहाँ समय जुड़ जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स आ सॉन्ग, यहाँ एस या ई एस जुड़ता है। यहाँ हम देखे हैं इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस वर्ब के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ सिंग वर्ब का पहला रूप है और इसमें एस जुड़ा हुआ है क्योंकि ये ही सी इट के साथ में यहाँ एस या ई एस लगता है। जैसे सीता यहाँ एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे सुरेश खाना बनाता है, सुरेश कुक्स द फूड। वैसे इसमें बहुवचन प्लूरल, ये हो गया आपका सिंगुलर। सिंगुलर में अगर कर्ता के साथ वर्ब में एस, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो कर्ता के साथ में वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, सुरेश खाना बनाता है, सुरेश कुक्स द फूड। वैसे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब में ई एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे वे अपना पाठ याद करते हैं, देयर लर्न देयर लेसन। यहाँ आई और यू के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है। तुम एक पत्र लिखते हो, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस यहाँ बीच में नोट लग जाएगा और क्रिया का पहला रूप और यहाँ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन तथा थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं,
वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वैसे बहुवचन करता आई, यू, वी, दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है। एक वचन में थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हो जाता है आई, सेकंड पर्सन में हो जाता है यू, और थर्ड पर्सन में एक वचन है तो वहाँ पर ही, सी, इट, और बहुवचन में ही, सी, इट का हो जाता है दे, आई का हो जाता है यू। ऐसे यहाँ आई, यू, वी, दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि का प्रयोग यहाँ होता है। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। इसमें मोहन किताब पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कितना समय से पढ़ रहा है ये यहाँ पर नहीं रहता है। जैसे यहाँ मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग बुक। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसका नेगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये शब्द सब आते हैं। टेंस के वाक्य में काम वर्तमान पूरा हो जाना पाया जाता है। जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, मतलब ये पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ वाक्य में काम जारी है, इसमें समय नहीं दिया गया है। इसमें मोहन किताब पढ़ रहा है, कितना समय से पढ़ रहा है ये यहाँ पर समय नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ काम पूरा हो गया है। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज कम टू द स्टेशन। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई, इसका नेगेटिव हो जाएगा, सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, सुमित हैज नॉट मेड द चेयर। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिन वाक्य में अंत में रहा है, रही है आदि शब्द है, उस कार्य को शुरू होने का समय समय भी दिया होता है, इन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल, रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह सो रहा है, सिंस सुबह से, रोहित हैज बीन स्लीपिंग। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के पहला फॉर्म के साथ में ing यहाँ जुड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ing, रोहित हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप वर्ब है, ing यहाँ कंटिन्यूअस टेंस इसलिए ing जुड़ा हुआ है। से सिंस मॉर्निंग, रोहित हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहित सुबह से सो रहा है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे, इसका नेगेटिव देखेंगे, मोहन हैज नॉट बीन। यहाँ हैज बीन है, हैज बीन के साथ में यहाँ हैज नॉट बीन यहाँ जुड़ जाएगा नेगेटिव, मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक 2 आवर्स। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अगला देखेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। ये हो जाएगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर भूतकाल में या पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में आ, ई, ये या था, या ता, था, थी, थे, थे, ये यहाँ पर होगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट प्लस
वाज वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था प्लस पहले या बाद में। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का यहाँ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे या समय, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने अपना पाठ याद किया, आई लर्न आवर लेसन। वह कल हॉकी नहीं खेला, ही हैड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। वैसे यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द का प्रयोग यहाँ होता है। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वेर लर्निंग आवर लेसन। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर जिन वाक्यों में किसी काम के पहले या बाद में समाप्त होने की जानकारी मिलती है उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य दो प्रकार के कार्य होते हैं, जिनमें से एक पहले दूसरा बाद में समाप्त होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसका हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे। सुबह से हो जाएगा सिंस। द फार्मर्स हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अगला हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। इसका भी यहाँ चार रूप होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस में गा गे गे, गा गी गे, यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल सल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल सल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हो जाएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल सल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल सल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप या सिंस या फॉर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इनमें आई और वी के साथ सल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होता है। यहाँ सिर्फ आई और वी के साथ में सल होता है, बाकी के साथ में सल का प्रयोग होता है, बाकी विल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ में विल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शल राइट अ लेटर।
हम कल स्कूल जाएंगे। वी शल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ सीन्स या समय या टाइम दिया गया है। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसे शब्द आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में आई, वी के साथ में शल बी तथा अन्य कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आई शल बी लर्निंग माई लेसन। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही है। शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग ऑफ अ कप ऑफ टी। फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य होने का पूर्ण हो जाएंगे। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे या चुका होगा, चुके होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा। मुकेश विल हैव लर्न हिज लेसन। वह खाना नहीं खा चुका होगा। ही विल नॉट हैव बीन ईटन फूड। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय से जारी रहता रहेगा। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। साथ में काम शुरू होने का समय भी दिया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से समय, इसमें समय दिया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से टहल रहा होगा। योर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 days। मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। इसका नेगेटिव, मोहन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम इस वीडियो में टेंस का 4 रूप देखे, उसका प्रकार 3 रूप और उसका 4 प्रकार हम देख चुके हैं। इसको हम अगला वीडियो में डिटेल में देखेंगे, इसीलिए मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे चैनल से संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।